पृष्ठभूमि से कलर्स लेकर आ रहे हैं उनका नया शो स्वरनकर। जी हाँ, कहते हैं घर एक मंदिर है और माता पिता उस मंदिर के भगवान। और ये एक ऐसी ही कहानी है, उन माता पिता की कहानी है जिन्होंने अपने मंदिर जैसे घर को अपने बच्चों की खुशियों से भरा है, उनकी हर उम्मीदों को पूरा किया है और उन्हें उस लायक बनाया है कि वो अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल बन सके। जी हाँ, ये वो कहानी है जो बहुत ही खूबसूरत है। और जब हम माता पिता के प्यार की बात करें, उनके साथ अटैचमेंट की बात करें, आजकल जो है इमोशंस, मुझे लगता है कि हम लोग इतना बिजी रहते हैं काम में, हम लोग बाहर सेटल हो चुके हैं, सो हम टाइम जो है बहुत कम दे पाते हैं माता पिता को। सो ये जो कहानी है एक ऐसे ही माता पिता की है और वो माता पिता है कमलजीत और स्वरण। तो जी हाँ, मैं मंच पर आप लोगों के सामने उन्हें ऐसे ही जो दिलचस्प कलाकार हैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी और वो बयां करेंगे आप सभी से अपने दिल की कुछ बातें। ये जो रिश्ते हैं हमारे जीवन में, उनका महत्व अभी समझ लें तो बहुत अच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि बहुत देर हो जाए और फिर हमारे छोटे छोटे ख्वाब, हमारे छोटी छोटी अचीवमेंट्स जब बांटने की बारी आई तो बांटने के लिए जो है वो इच्छा अधूरी रह जाए। स्वरनकर एक सपना है हमारा और मैं इसीलिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि इट्स वेरी बिग डे फॉर ड्रीमियाता एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड, फॉर माई सेल्फ एंड सरकुन। इट्स अ गोल्डन डे एंड हेंस स्वरनकर। जो रोल संगीता निभा रही हैं स्वरण बेदी का, ये स्वरण बेदी जो नाम है ये हमारी नानी माँ का नाम है, सरगुन की नानी माँ का नाम है। तो हम लोग अक्सर ये बात करते हैं कि हमें अपने एंसेस्टर्स के लिए कुछ करना चाहिए, उन्हें हमेशा अपनी यादों में रखना चाहिए, उनका ध्यान करना चाहिए, अपने पितरों के लिए कुछ करना चाहिए। तो मेरी सरगुन ने उनको, हमारे इस कैरेक्टर को, इस आइकॉनिक कैरेक्टर को ये नाम स्वरण बेदी दे करके नानी माँ को इमोर्टलाइज कर दिया और शी ट्रूली ट्रूली इंस्पायर्स मी विद द वे शी थिंक्स। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ और कोई और चर्चा करूँ शो के बारे में, मैं सबसे पहले शो की क्रिएटर को अपने दिल से, तहे दिल से बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। आई एम ट्रूली मिसिंग हर टुडे। इट इज़ सरगुन मेहता, इट इज़ माई वाइफ, द जर्म ऑफ द शो। यू नो, सबसे पहले उसके दिमाग में आया, उसके दिल में आया और आज हम लोग खड़े हैं, इतनी सारी मीडिया आई है, शो की चर्चा हो रही है, तो उसके पीछे जो पहला ख्याल है वो सरगुन का है। So it's all because of her, and thank you so much. I might be the arms and legs of Dreamyata, but my wife is the heart and mind and brain of Dreamyata Entertainment Private Limited. बात करें आप स्वरनकर की तो एक अल्फाज जो है हमारे सामने बार बार आता है, जनरेशन गैप। जिस कॉन्टेक्स्ट में हम इसको यूज़ करते हैं इसके मायने बदलते चले जाते हैं। हम लोगों ने भी कभी कैजुअली यूज़ किया होगा और हमारी की हुई गलतियों को, अपने परिवार को नज़रअंदाज करने को हमने इस एक अल्फाज के जरिए जस्टिफाई कर दिया होगा। तो क्या होते हैं जनरेशन गैप के मायने? पढ़ने की होड़ में अपने माता पिता को पीछे छोड़ देना, उनके आदर्शों को पीछे छोड़ देना, उनके संस्कारों को पीछे छोड़ देना, उनके भाव को पीछे छोड़ देना, ये जनरेशन गैप है। अगर ये जनरेशन गैप नहीं है तो जनरेशन गैप है क्या? निस्वार्थ होकर के माता पिता जीवन भर अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, उनको बड़ा करते हैं और जब उनको उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है तो उनकी परछाई तक उनके साथ नहीं। उनका काम, उनका करियर, उनके आगे बढ़ने की चाह, दुनिया में खुद को साबित करने की चाह, वो प्रेसिडेंस ले लेती है और माता पिता जिनकी वजह से सब कुछ है वो थोड़ा पीछे चले जाते हैं। तो इसी जद्दोजहद, तो इसी जो ये शब्द है जनरेशन गैप, इसके मायने को ढूंढते हुए स्वरनकर की रचना हुई है। आगे बढ़ने से पहले मैं कलर्स टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक साल पहले हमारा प्रोड्यूस किया हुआ सीरियल उड़ानियाँ रिलीज़ हुआ है। मनीषा ने, भारती ने, the entire team of Colors has shown immense faith in us and आप लोगों ने इस शो को जिस तरीके से अपने दिल से, अपने सीने से लगाया, अपने परिवारों का हिस्सा बनाया, उसी तरीके से मैं चाहता हूँ कि आप स्वरनकर को भी अपने परिवारों का, अपने दिलों का हिस्सा बनाएं। और बिफोर आई इंट्रोड्यूस यू टू समवन वेरी वेरी स्पेशल, मैं चाहूँगा कि रोनित दा, संगीता जी अपना जो इन्वॉल्वमेंट है शो के साथ में उसके बारे में कुछ कहें। आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए रवि, मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरा निजी एक्सपीरियंस है वो ये है कि हम जहाँ खड़े होते हैं माता पिता के रूप में, हम वो हर दौर से गुजरे होते हैं जहाँ से हमारे बच्चे गुजर रहे हैं। कभी हम जब बच्चे थे हमने भी सोचा था कि हमारी माता पिता हमको नहीं समझते,
ये आई थिंक दिस कॉइन जनरेशन गैप हैज़ बीन कॉइंड बाय द चिल्ड्रन बिकॉज दे फील दैट देयर पेरेंट्स डोंट अंडरस्टैंड देम प्राइमरीली बिकॉज वी डोंट स्पीक द सेम लैंग्वेज से मेरे ज़माने में मेरा एक तो उस ज़माने में हम बोलते थे हेलो हाउ आर यू। फिर मैं एक्चुअली 2 जनरेशन के बीच में अटका हूँ। मेरा जो सेकंड जनरेशन है वहाँ से शुरू हुआ हाय व्हाट्सअप। आजकल की जो जनरेशन है वो बिल्कुल विपरीत बोलती है हे व्हाट्स डाउन व्हाट्स गोइंग डाउन। तो कोई अप बोलता है कोई डाउन बोलता है बट द थिंग टू अंडरस्टैंड हियर इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू से इज द सेम थिंग ओनली द लैंग्वेज इज डिफरेंट। सिमिलरली जो चीज़ वही है रियलिटी सत्य वही है लेकिन उसका जो परसेप्शन है वो थोड़ा सा अलग होता है। तो हम सोचते हैं कि वो हमको नहीं समझ रहे वो सोचते हैं कि हम उनको नहीं समझ। तो आई होप कि इस शो के ज़रिए लोग समझें कि वो गैप क्या है एंड उसको जितना वो फासला जो है वो जितना कम हो जाए। संगीता जी शो के बारे में बताएंगी अपने कैरेक्टर के बारे में बताएंगी और मेरे ख्याल से मेरा नाम कंवलजीत बेदी है और मेरे ख्याल से अगर कोई है जो कंवलजीत जी को बहुत करीब से जानता है तो वो स्वरन है। तो स्वरन बताएंगे। कंवलजीत बेदी के बारे में बात करूँगी। स्वरन और कंवल जिन्हें मैं बेदी साहब कहती हूँ प्यार से, ये दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हैं। इन्होंने बहुत प्यार से अपना आशियाना बनाया है जिसका नाम है स्वरन घर। जैसा कि बेदी साहब कहते हैं कि मैंने मकान दिया था स्वरन को और स्वरन ने उसे घर बनाया है। स्वरन की ये दुनिया है, बेदी साहब है और उसके 3 बच्चे हैं जिनकी जगह कोई नहीं ले सकते, नकुल, विक्रम और युग। इसके इर्द गिर्द ही इसकी दुनिया घूमती है और कहानी भी वही है कि कैसे एक पड़ाव पर आकर माँ बाप जिन्होंने सब कुछ किया अपने बच्चों के लिए और उन बच्चों ने भी बहुत कुछ दिया उन्हें। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने साथ छोड़ दिया शुरू में ही, बच्चों ने भी बहुत प्यार दिया, सम्मान दिया, सब कुछ दिया। लेकिन किसी कारणवश जब बच्चे बड़े होते हैं उनकी अपनी ज़िंदगी शुरू होती है, एटलीस्ट उन्हें ऐसा लगता है कि ये नई ज़िंदगी है, ये एक्साइटिंग है, दोस्त हैं, कलीग्स हैं, हम ग्रो कर रहे हैं, हम और नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। उस वक्त कहीं ना कहीं जो लोग साथ चल रहे होते हैं आपके, वो शायद उनका हाथ धीरे धीरे करके छोड़ते हैं। शायद वो नहीं छोड़ना चाहते पर हो जाता है। उस पड़ाव पर आकर स्वरन और कंवल की अपनी दुनिया है, दोनों में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे के साथ बहुत वक्त गुजारते हैं, दोनों एक दूसरे की कंपनी बहुत एंजॉय करते हैं, हंसते भी हैं, रोमांस भी है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो खालीपन वो रह जाता है कि बच्चों के साथ आप जो शेयर करते हो वो एक अलग खुशी है, एक अलग कनेक्शन। तो इस पड़ाव पर आके कोई क्या करे? अगर बच्चे कहते कि आप नहीं समझते हो यार, ये तो होता है, ये तो नॉर्मल बात, तो क्या हुआ मैंने फ़ोन नहीं किया तो? अरे तो क्या हुआ, मैं 4 दिन बात कर देता, हाँ मैं ये बात बताने भूल गया था। ठीक है, बहुत कैजुअली बोल जाते हैं, शायद मैंने भी बोला है, हम सब ने बोला होगा, लेकिन उस बात का असर माँ बाप पे क्या पड़ता है? क्योंकि उनकी दुनिया सिर्फ वही है, वो दोनों हाथों से पकड़ के रखना चाहते हैं अपने बच्चों को, अपनी दुनिया को, उन्हें सारी खुशियाँ देना चाहते हैं। मुझे लगता है माँ बाप क्योंकि अपनी सारी खुशियाँ, अपना सब कुछ उन्हें देना चाहते हैं, इसलिए वो उन्हें पकड़ के रखना चाहते हैं, और वो जो बच्चे धीरे धीरे करके छूट रहे होते हैं ना, इसलिए उन्हें तकलीफ होती है कि हम ये भी करना चाहते हैं, वो भी करना चाहते हैं। तो ये एक स्ट्रगल है जो हमेशा से चलती आई है बच्चों के बीच में, माँ बाप के बीच में, कि हम क्या करें, इंतज़ार करते रहें आपका, एक बार फ़ोन कर लो, ले दिन में एक बार 5 मिनट के लिए सही, खाना खाया कि नहीं, हम ही आपको पूछेंगे खाना खाया कि नहीं, बेटा तबीयत तो ठीक है ना। ये सब मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने एक्सपीरियंस किया है। मेरी माँ, मैं काम करती हूँ तो मेरी माँ का जब फ़ोन आता है वो ऐसे बात करे, वो ये नहीं पूछती कि, ये नहीं कहती कि अरे बेटा आज घर में ये प्रॉब्लम होगी, बेटा खाना खाया ना, तबीयत ठीक है ना, तेरी आवाज़ क्यों ऐसे लग रही है, कुछ हुआ है क्या? तो उन्हें इंस्टिंक्टिवली पता चल जाता है सब कुछ। हमारा शो भी ऐसा ही है जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि
बच्चों को और माँ बाप को, दोनों जनरेशन्स जैसे हम बात करें, एक दूसरे को थोड़ा ज़्यादा जान पाए, समझ पाए। पर ये एक कहानी है, हम कोई सीख नहीं दे रहे हैं, हम लोगों को रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। एक इमोशन है, फीलिंग है। स्वरण घर इज़ वेरी हाई ऑन इमोशनल कोशेंट। बहुत प्यार है इस शो में, बहुत प्यार है। कॉन्सेप्ट स्टेज से लेकर राइटिंग तक, एग्जीक्यूशन तक, द वे वी हैव परफॉर्म, जैसे कि स्वरण और कंवल है, इन दोनों में बहुत प्यार है, हस्बैंड एंड वाइफ में बहुत प्यार है, बच्चों में बहुत प्यार है। लेकिन ज़िंदगी है ही ऐसी, आप अलग अलग रास्ते पर निकल जाते हो, फिर वो कैसे मिले और कैसे फिर साथ साथ चले, ये है। तो आगे बढ़ाना चाहता हूँ। फिल्मों में अक्सर हमने देखा है कि हीरो होता है, एक हीरोइन होती है और एक विलेन होता है। जिंदगी में भी ऐसा होता है। जब बच्चे छोटे होते हैं, उनका हीरो उनका पिता होता है, उनकी हीरोइन उनकी माँ होती है। अब विलेन कहाँ से आएगा? विलेन जो होता है वो परिस्थिति होती है। एक सवाल जो मुझे पिछले दिनों में बहुत बार, एक्चुअली हर इंटरव्यू में पूछा गया है कि हमने एक फिल्म देखी थी, बिल्कुल ऐसी ही थी, यही कॉन्सेप्ट था, आपका प्रोमो उस फिल्म से बहुत मिलता जुलता है। तो उसी प्रश्न का उत्तर देते हुए मैं कहना चाहता हूँ कि हाँ, थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन जहाँ वो फिल्म ख़त्म हुई थी वहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। तो विलन की बात की जाए तो जब बच्चा अपना घर छोड़कर अपनी ज़िंदगी बनाने निकलता है तो माता पिता का आशीर्वाद लेके निकलता है, अलग शहर में, कभी कभी अलग देश में। पहली तनख्वाह पूरी अपनी माँ को भेजता है, फिर धीरे धीरे उसके खर्चों का उसे एहसास होता है, तो अपने खर्चे निकालकर बाकी के पैसे अपने माता पिता को भेजता है। फिर उसके खर्चे बढ़ते हैं, उसका विवाह होता है तो घर पे कम पैसे भेजते हैं। फिर उसके बच्चे होते हैं, महंगाई थोड़ी बढ़ जाती है और भी कम पैसे भेजने लगता है। तो ऐसे में क्या है, क्या वो औलाद विलन है, खलनायक है, या उसकी परिस्थिति? यही जो एरिया है समझ इस बात की, इसी को समझने के लिए शायद सरगुजन ने ये लिखा कि हम डीपली टटोल सकें कि होता क्या है रिश्तों में। और अगर दूरियां पैदा होती हैं, हमेशा बात पैसों की नहीं होती। कभी कभी जैसे संगीता जी ने कहा, वो एक फ़ोन कॉल, वो एक प्यार भरी बात, वो क्यों नहीं हो पाती? तो जैसा मैंने कहा, जहाँ वो फिल्म ख़त्म हुई थी वहाँ से हमारी कहानी शुरू होती है। और इन सारे प्रश्नों का उत्तर खोजने की कोशिश का नाम है स्वरण घर। नमस्कार जी, मेरा नाम है अजय सिंह चौधरी और मैं जो किरदार प्ले कर रहा हूँ उसका नाम है अजीत लांबा, जो स्वरण और कंवलजीत बेदी जी के साथ इनका एक बहुत ही अहम रिश्ता है। वो ज़्यादा नहीं बता पाऊँगा, लेकिन वो एक्सप्लोर होगा धीरे धीरे एपिसोड्स में। मैं इनके जीवन का बहुत अहम हिस्सा हूँ, मेरे बगैर चल नहीं पाएगी कहानी। लेकिन थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड बाकी आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेफ्ट टू राइट अप, लेफ्ट टू राइट अप। मैडम मैडम, सर पहले आप इधर कर लीजिए, यहाँ से लेके उधर तक जाना। आप
वो हिलाना।